नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जो आपकी फ़ोन कॉल की जो प्राइवेसी है उसे काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिकली उजागर कर देता है। और शोधकर्ताओं के द्वारा इस जो सिस्टम है उसका नाम रखा गया है वायरलेस टैपिंग। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे होंगे तो ये रडार सिग्नल का उपयोग करके आपकी कॉल को और आप कॉल पर जितनी भी बातें कर रहे होंगे उन्हें सुन सकता है। और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है और ये हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है। तो अभी हाल ही में जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है उस जो रिसर्च पर काम करती है उसके द्वारा अभी हाल ही में 18वें नंबर के एसीएम जो कॉन्फ्रेंस होता है इस बार सिक्योरिटी के ऊपर हुआ है। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी और इसके साथ जो वायरलेस और मोबाइल नेटवर्क है इनके ऊपर ये समिट होता है जिसमें बताया जाता है कि मोबाइल और इसके साथ जो वायरलेस है और ख़ासतौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से काम करती है और ये हमारे लिए किस तरीके से खतरनाक है, इन सभी पर काम किया जाता है। अब इसमें ही रिसर्चर्स के द्वारा शोधकर्ताओं के द्वारा ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो वहाँ पर शो किया गया था जिसका नाम था वायरलेस टैपिंग। और इसमें इनके द्वारा एआई और जो मिलीमीटर वेव रडार सेंसर है इनका इसमें उपयोग किया गया था। और इसका इनके द्वारा उपयोग करके इन पूरी की पूरी कॉल को जो है ट्रैप किया गया था, उसे रिकॉर्ड किया गया था जिससे कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। अब इसके साथ ये काम कैसे करती है उसे समझते हैं। तो जब कोई फ़ोन कॉल चल रही हो तो उस दौरान जब भी वॉइस आती है, जब भी आवाज़ आती है तो जो ईयरपीस है वो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे जो कान होते हैं वो एक वाइब्रेशन जो है जनरेट करती है। यानी जो ईयर पीस होते हैं वो एक वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। उस वाइब्रेशन से जो फ़ोन का सरफेस होता है वहाँ से जो इसकी जो वाइब्रेशन निकलती है तो वो वाइब्रेशन नॉर्मली जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब रिसर्चर्स के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर किया गया है कि जो भी रडार सेंसर्स हैं उनका उपयोग करके तकरीबन 10 फीट की दूरी से इस वाइब्रेशन को जो है कैप्चर किया गया है। और इस वाइब्रेशन को कैप्चर करके इनके द्वारा विस्पर एआई जो मॉड्यूल है उसका उपयोग करके, जो कि खास तौर पर ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है, ओपन एआई ने बनाया है इसे, इस जो है मॉड्यूल का उपयोग करके इनके द्वारा जो है इस पूरे के पूरे जो भी वाइब्रेशन थी उन वाइब्रेशन को इनके द्वारा जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया गया है। और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसे 60% तक इन्हें आसानी से इनके द्वारा समझा गया है। अब ये यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है वो पूरी तरीके से रिटेंड है। और इसके साथ यहाँ पर इसमें चेंज ओनली अबाउट वन ऑफ द पैरामीटर्स यूजिंग द मेथड कॉल लो रैंक अडेप्टेशन। यानी यहाँ पर 1-2% ऐसा हुआ है कि कोई जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा जो कॉल जो चल रहा है ना वो पूरी की पूरी कॉल यहाँ पर पैरामीटर कर दी गई है। पूरी की पूरी कॉल जो है इस मॉड्यूल के द्वारा, वो इस पर यही मॉड्यूल के द्वारा जो है पूरी की पूरी कॉल को मॉनिटर कर लिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरीके से मॉनिटरिंग जो है जासूसी को जन्म देती है। इनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा था किसी और मकसद से, लेकिन जो है स्टडी के मकसद से बनाया जा रहा था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन ये जो है जासूसी के लिए इतना ज़्यादा कारगर हुआ कि इसे ले जा करके वीआईसी समिट में जो दिखाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ख़ास तौर पर जो ओपन एआई है उसका विस्पर जो मॉड्यूल है उसका उपयोग करके इनके द्वारा ऐसा किया गया था। अब यहाँ पर जो रिस्क और जो कंसर्न्स है प्राइवेसी के उनकी बात करें तो स्टडी में बताया गया था कि इसे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से बनाया गया था। इसमें इसको बनाने का कोई जो है स्पाई करने का, जासूसी करने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन यहाँ पर रिसर्चर्स जो शोधकर्ता है उनके द्वारा यहाँ पर आगाह भी किया गया है, वार्न भी किया गया है कि जो रडार सेंसर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में जो है इनको ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग करके पेन और स्मार्ट जो होम डिवाइसेस हैं उनके तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इनका जो रैपिड प्रोसेस है वो एआई में होगा। और इसके साथ इन्हें सीक्रेटली जो है फ़ोन कॉल्स को जो है सुनने के लिए हिडन डिवाइसेस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी यहाँ पर एक रिस्क है जो शोधकर्ताओं के द्वारा बताई गई है कि इन डिवाइसेस का, इन सेंसर्स का, इसके साथ इन रडार सेंसर्स का उपयोग एक छोटे छोटे डिवाइसेस के रूप में किया जा सकता है, जो पेन है जो, और इसके साथ जो छोटे छोटे डिवाइसेस होती हैं लाइक इस तरीके से। और इन डिवाइसेस में इसका उपयोग करके
आपकी जासूसी की जा सकती है सीक्रेटली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग चल रही है, और आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और आपकी पूरी की पूरी प्राइवेसी धराशायी हो जाएगी उस जगह पर। तो इस तरीके से रिसर्चर्स के द्वारा इसके बारे में यहाँ पर आगाह भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं रडार सिग्नल का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपकी कॉल को भी हैक किया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक है। अब यहाँ पर जो 18 नंबर का जो ACM कॉन्फ्रेंस है उसकी बात करते हैं, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली सिक्योरिटी प्राइवेसी के ऊपर होता है, खासतौर पर जो वायरलेस है और जो मोबाइल नेटवर्क है उनके ऊपर। इसे कहा जाता है VISEC, और अभी हाल ही में इसे कंडक्ट कराया गया है। ये इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस होता है जिसे अभी हाल ही में कंडक्ट कराया है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। अब इसमें मूल रूप से जो फोकस किया जाता है वो यहाँ पर फोकस किया जाता है वायरलेस और जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाते हैं जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप और इसके साथ मोबाइल जो मैसेजिंग होती है वो, और इसके साथ जो मोबाइल सिक्योरिटी है, लॉट सर्विसेज है, AI रिलेटेड जो जो भी रिस्क है उनके ऊपर यहाँ पर बात की जाती है। इसके साथ जो क्रिप्टोग्राफी है उसके ऊपर बात की जाती है। इसके साथ यहाँ पर जो प्राइवेसी प्री सर्विंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर इसमें बात की जाती है। यानी इसके इस ACM के अंदर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी पॉसिबल रिस्क होती हैं उनके ऊपर बात की जाती है, और उनकी जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो निकाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो VISEC है उसका जो 18th नंबर का एडिशन है उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस था जो सन 2025 में जो है आयोजित किया गया था। इसका जो पर्पस था वो प्रेजेंट करना था रिसर्चर्स की जो पेपर्स हैं उन्हें, एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें, इसके साथ जो फाइंडिंग इमर्जिंग थ्रेट्स यानी जो जो भी धमकियाँ मिली हैं उन्हें और उनके सॉल्यूशंस, इन सभी को यहाँ पर दिखाना था, और इसके साथ यहाँ पर वायरलेस और मोबाइल सिस्टम के क्षेत्र में इसे एक बेहतर बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा था। अब इसके साथ यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा वायरलेस टैपिंग को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, जिसमें इनके द्वारा AI रडार सेंसर्स का उपयोग किया गया था और विस्पर AI मॉड्यूल का उपयोग किया गया था जो कि ओपन AI के द्वारा डेवलप की गई थी। और इसमें इनके द्वारा पूरी तरीके से फ़ोन कॉल के जो कन्वर्जन्स होते हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया था कुछ ही दूरी से। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कि एक रडार सिस्टम का उपयोग करके किस तरीके से जो है एक फ़ोन कॉल को जो है 60% तक की एक्यूरेसी के साथ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है देखा जा रहा है और इसके साथ उसे मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें जो वोकैब वर्ड्स थे, यानी फ़ोन कॉल को पूरी तरीके से एक बाइनरी में कन्वर्ट, यानी ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर टेक्स्ट की जो लिमिट थी वो 10,000 थी, यानी 10,000 की टेक्स्ट लिमिट तक जो है आसानी से जो भी फ़ोन कॉल चल रही हैं उन्हें डिकोड किया जा सकता था। और यहाँ पर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं था, लेकिन इतना था कि सामने वाला समझ सकता था कि आखिरकार जो भी बात हो रही है उसमें चल क्या रहा है। यानी फ़ोन कॉल की जो करेक्शन की जो एक्यूरेसी थी वो 60% एक्यूरेट थी। 60% तक वहाँ पर आसानी से और अच्छे से समझ में आ रहा था कि आखिरकार फ़ोन में बात क्या हो रही है, और उसे सामने वाला समझ भी सकता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, व्हाट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेड पेन स्टेट जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा अभी हाल ही में प्रेजेंट दियर स्टडी ऑन वायर टैपिंग के ऊपर उनके द्वारा क्या रिसर्च किया गया था और क्या स्टडी उनके द्वारा प्रेजेंट की गई थी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है डेफकॉन 2025, और ऑप्शन बी है आपके पास ब्लैक एट 2025, ऑप्शन सी है आपके पास ACM VISEC 2025, ऑप्शन डी आपके पास RSA कॉन्फ्रेंस 2025। इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और न्यूज़ पर आधारित है इस वजह से आप इसके जवाब आसानी से दे सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।